हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 302 है। आप पार्ट नंबर 301 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी आंख जो है ना आपको चश्मा से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से टांग जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो आपको यहाँ पर आंख लिखा है ना, आंख ले आपको चश्मा से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए जिस प्रकार से आंख को कमजोरी यानी आंख में कमजोरी होने पर चश्मा का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्रयोग को लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर प्रयोग लिखते हैं, यहाँ पर क्या होगा यानी प्रयोग हो गया। ठीक क्या होगा, यहाँ पर प्रयोग हो गया। ठीक प्रयोग यानी जिस प्रकार से देखिए जिस प्रकार से आंख में कमजोरी होने पर चश्मा का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से टांग को क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, उसी प्रकार से टांग कमजोर यानी अपाहिज होने पर किसका, बैसाखी का प्रयोग किया जाता है। किसका, बैसाखी का। तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे, प्रयोग को रखेंगे। यहाँ पर प्रयोग हो गया, क्या होगा यानी प्रयोग हो गया। ठीक क्या होगा, प्रयोग हो गया। देखिए यहाँ पर प्रयोग अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा यानी प्रयोग हो गया। क्या होगा यहाँ पर प्रयोग, तो प्रयोग किसका करेंगे, तो बैसाखी का करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी बैसाखी। ठीक क्या होगा, यहाँ पर बैसाखी हो जाएगा। क्या होगा, बैसाखी हो गया। देखिए जिस प्रकार से आंख क्या है, आंख देखो आपको चश्मा से समझते हैं, यानी जिस प्रकार से आंख में कमजोरी होने पर चश्मा का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से टांग जो है ना आपको बैसाखी से क्या हो जाएगा, बैसाखी से समझित होगा। किस प्रकार से, यानी जिस प्रकार से टांग को कमजोर होने पर यानी अपाहिज होने पर क्या होता है, बैसाखी का क्या करते हैं, बैसाखी का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से टांग जो है ना आपको बैसाखी से समझित होगा। तो बैसाखी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर 10 जो है ना आपको 110 ले संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो 7 है ना 56 से संबंधित है। तो यहाँ पर बताना है कि 17 जो है ना प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो आपको 10 दिया है, 10 ले आपको 110 किस प्रकार से हो रहा है। तो 10 को क्या करेंगे, तो 10 में देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 10 का स्क्वायर करेंगे। जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना होता है, जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होता है। कितना था, 100। और 100 में क्या करेंगे, 10 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 110 आ गया। यानी 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो गया, और 100 को क्या करेंगे, यहाँ पर 10 जोड़ देंगे तो कितना गया, 110 हो गया। कितना गया, 110 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको 7 को क्या करेंगे, तो यहाँ पर 7 ले 56 लिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 49 होता है, और 49 में क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे। जब 7 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 56 आ जाएगा। कितना गया, 56 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, 70 लिखे, क्या लिखा है, 17 लिखा है। यानी 17 को क्या करेंगे, तो 17 को भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जब 17 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 17 को जोड़ लेंगे। देखिए तो जब 17 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, जब 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आता है। कितना आता है, मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं 289 आता है, 289 आता है। और 289 में क्या करेंगे, 17 को जोड़ लेते हैं। जब 17 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 306 आ गया। कितना आएगा, 306 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या होगा, तो 306 हो जाएगा। तो 306 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिए हुए, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको एक क्या दिया, यहाँ पर श्रृंखला यानी श्रेणी दिया है। इन श्रेणी में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या को यहाँ पर भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर 1 हो रहा है, 1 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 8 हो रहा है, 8 लेके हो रहा है, यहाँ पर 7 हो रहा है, 7 लेके हो रहा है 14 हो रहा है, 14 से क्या हो रहा है 13 हो रहा है, और 13 से क्या हो रहा है 20 हो रहा है, 20 लेके हो रहा है यहाँ पर 19 हो रहा है, 19 लेके हो रहा है यहाँ पर 26 हो रहा है, 26 लेके हो रहा है 25 हो रहा है, और 25 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 1 से क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, 1 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 8 हो रहा है। तो 1 में क्या करेंगे कि 8 आ जाएगा। देखिए 1 में क्या करते हैं, 7 को जोड़ देते हैं। जब 7 को जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। और 8 ले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 8 ले 7 लिख रहा है, तो इसमें माइनस क्या कर रहे हैं, -1 कर रहा है, माइनस क्या कर रहा है, 1 कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए 7 लेके लिख रहे हैं, 14 लिख रहे हैं। तो 7 में क्या करेंगे, 7 में आपको 7 को जोड़ देंगे। देखिए 7 में 7 को जोड़ देंगे तो कितना गया,
14 आ जाएगा। कितना क्या 14 आ जाएगा। तो 7 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 14 आ गया। और 14 से देखिए क्या लिख रहे हैं 13 लिख रहे हैं, तो इसमें -1 कर रहा है। क्या करें -1 करेंगे। अब उसी प्रकार से देखिए 13 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 20 लिख रहे हैं, तो 13 में क्या करेंगे, तो 13 में आपको देखिए यहाँ पर 7 को जोड़ देंगे। जब 13 में 7 को जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। और 20 लिख क्या लिख रहे हैं देखिए यहाँ पर 19 लिख रहे हैं, तो 20 में क्या करेंगे -1 कर लेंगे तो कितना गया 21 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 19 लिख क्या लिख रहे हैं 26 लिख रहे हैं, तो 19 में क्या करेंगे 7 को जोड़ देंगे। जब 19 में 7 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया 26 आ जाएगा। और 26 ले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 25 लिख रहे हैं, तो 26 में क्या करेंगे 1 को माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। उसी तर्क यानी उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 25 ले क्या लिखेगा, तो देखिए यहाँ पर 7 प्लस किया 1 माइनस किया, 7 प्लस किया 1 माइनस किया, 7 प्लस किया 1 माइनस किया, 7 प्लस किया। तो अब की बार क्या करेंगे, यानी देखिए अब की बार क्या किया यहाँ पर -1 किया है, क्या है -1 किया है। तो अब की बार क्या करेंगे, यानी 25 में क्या करेंगे 7 को जोड़ देंगे। जब 25 में यहाँ पर 7 को जोड़ देंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 32 आ गया। कितना गया 32 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या होगा, तो 32 हो जाएगा। तो 32 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर आपको कह दिए पंछी दिया है, कौवा दिया है और फोड़वा दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से आपस में संबंधित हैं और 4 वेन डायग्राम में से इनका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो यहाँ पर आपको 3 दिया ना, 3 शब्द में से पंछी, कौवा और कठफोड़वा में से सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए तो सबसे कॉमन आपको तीनों शब्द में से कौन सा दिख रहा है, पंछी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पंछी दिख रहा है। पंछी हो गया, यहाँ पर क्या रखते हैं बड़ा वाला पंछी को रखते हैं, एक क्या होगा यहाँ पर, यानी पंछी हो गया। क्या होगा, पंछी हो गए। तो पंछी के देखिए पंछी के अंदर में ही कौवा आते हैं, क्या आते हैं, कब आते हैं, तो यहाँ पर कौ रखते हैं। ठीक है, यानी कौवा आते हैं। पंछी के अंदर में कहते हैं कौवा आता है, और पंछी के अंदर में कहते हैं कठफोड़वा भी आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कठफोड़वा आ जाएगा। देखिए यानी कठफोड़वा आ जाएगा। ठीक, क्या हो गया, कठ यानी फोड़वा हो जाएगा, कट फोड़वा हो गया। देखिए जिस प्रकार से आपको सबसे कॉमन क्या दिख गया, पंछी दिख गया। पंछी में क्या आ गया, कौवा, यानी पंछी के अंदर में कहते हैं कौवा आता है, यहाँ पर कौवा के ठीक है, और पंछी के अंदर में कहते हैं कठफोड़वा भी आता है। देखिए तो आपका इस प्रकार से समझ होगा और इस तरह का वेन डायग्राम ही बनेगा। यानी सबसे बड़ा कौन होगा, पंछी होगा, पंछी के अंदर में कौवा होगा और पंछी के अंदर में आपको कठफोड़वा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि एक निश्चित कूट भाषा में यानी LAUGH को यानी EPRLK के रूप में कोड किया जाता है। उसी भाषा में यानी CHIRP को यानी किस प्रकार से कोड किया जाएगा। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको देखिए LAUGH जो लिख रहा है ना, इसको किसी भाषा में आपको यानी EPRK लिख रहा है, ठीक उसी भाषा में आपको CHI यानी RP को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पहला है ना वो दूसरा से किस प्रकार से लिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको LAUGH जो है ना आपको यहाँ पर EPK से किस प्रकार से लिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर L लिख रहा है, ठीक, L के बाद में यहाँ पर A लिख रहा है, A के बाद में फिर यहाँ पर U लिखा है, फिर यहाँ पर G लिखा है, फिर यहाँ पर H लिखा है। इसको क्या लिख रहा है, तो इसको देखिए यहाँ पर E लिख रहा है और उसके बाद में यहाँ पर P लिख रहा है, फिर यहाँ पर R लिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, R हो गया, R के बाद में यहाँ पर L लिख रहा है, L के बाद में यहाँ पर K लिख रहा है। किस प्रकार से आपस में लिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। देखिए L से क्या लिख रहा है, तो L से आपको क्या लिख रहा है, यहाँ पर P लिख रहा है। तो L से P किस प्रकार से लिख रहे हैं, तो L में क्या करेंगे, L में 4 को जोड़ देते हैं। देखिए जब L में 4 को जोड़ देंगे ना तो P आ जाएगा, ठीक, कितने का P आएगा। और उसी प्रकार से देखिए A से क्या लिख रहा है, A लिख रहा है, तो A में भी 4 को जोड़ देंगे, कितना आएगा, E आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए EU से क्या लिख रहे हैं, R लिख रहे हैं, तो EU में क्या करेंगे, EU में आपको -3 कर देंगे ना, यहाँ पर तो कितना आएगा, 4 R आ जाएगा, कितना आएगा, R आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए J क्या लिख रहे हैं, J से क्या लिख रहे हैं, K लिख रहे हैं, तो J में क्या करेंगे, J में भी आपको 4 को जोड़ देते हैं। जब J में 4 को जोड़ देंगे तो K आ जाएगा, और H में 4 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। क्या L आ गया। यानी तीसरी क्या है कि आपको 2 को 4 जुड़ा है और बीच वाली क्या है -3 के, फिर 2 को यानी 4 जुड़ा है। तो उसी प्रकार से क्या करेंगे, हम भी तिरछी ही रखेंगे। देखिए यहाँ पर CH देखिए क्या लिख रहा है, C लिख रहा है, H लिख रहा है, और यहाँ पर I लिख रहा है, और यहाँ पर R लिख रहे हैं, और यहाँ पर P लिख रहे हैं। इसको किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए तो हम भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर इधर करेंगे और यहाँ पर इधर करेंगे, यहाँ से इधर रखेंगे और यहाँ से इधर करेंगे और यहाँ से
इधर करेंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें देखिए सी में क्या करते हैं, 4 को जोड़ देंगे। जब सी में 4 को जोड़ देंगे, यहाँ पर जब सी में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, जी आ जाएगा। कितना का जी आ जाएगा। और एच में भी 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा। कितने का, एल आ गया। और आई में क्या करेंगे, आई में माइनस आपको 3 कर देंगे। क्या करेंगे, -3 करेंगे। जब -3 करेंगे तो यहाँ पर कितना का, एफ आ जाएगा। कितना का, एफ आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए आर में क्या करते हैं, भी 4 को जोड़ते हैं। जब आर में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, भी आ जाएगा। कितने का, भी आ जाएगा। और यहाँ पर पी में भी 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना का, टी आ जाएगा। कितने का, टी आ गया। तो यहाँ पर CHIPR को किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से लिख रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर एल लिखा है, जी लिखा है, और एफ लिखा है, और टी लिखा है, और यहाँ पर भी लिखा है। तो देखेंगे एल जी एफ है, टी भी किस ऑप्शन में दिया है। यानी यहाँ पर लिख रहा है कि एल जी, क्या लिख रहा है, यहाँ पर एल जी, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर एल एफ लिख रहा है, ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो एल जी भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर एल जी एफ टी भी, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए संख्या, देखिए संख्या 56, 13, 74, 28 के सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करने पर इन प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे स्थान का वाले अंकों का योगफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर देना कि संख्या जो 56, 13, 14 यानी 74, 28 जो लिखा है, इनको क्या करना है कि आरोही क्रम में सजाना है। क्या करना है, आरोही क्रम में दाएं से बाएं लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे जो संख्या दी है, यहाँ पर क्या दिए, संख्या को दिया है। यहाँ पर मान लीजिए संख्या को रख लेते हैं। क्या करेंगे, संख्या होगा। ठीक, संख्या कितना दिए, तो संख्या आपको यहाँ पर 56 दिया है, 13 दिया है, और 74 दिया है। यहाँ पर 74 के बाद में यहाँ पर 28 दिए। क्या दिए, 28 दिए। अब इनको क्या बोल रहा है कि इनको आरोही क्रम में सजाएं, बाएं से दाएं क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आरोही क्रम में सजाते हैं, यहाँ पर आरोही में। ठीक, क्या होगा, आरोही में। ठीक, इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। जब आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले 1 होगा, फिर उसके बाद में 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 हो गया, फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा। 6 दिया है, 6 दिया है, यहाँ पर 7 हो गया, और यहाँ पर 8 हो गया। आरोही क्रम में सजा दिए। जब आरोही क्रम में सजा दिए, एक क्या हो गया, ये बाएं हो गया। ठीक, ये बाएं हो गया। यहाँ से क्या होगा, ये दाहिने हो गया। क्या होगा, दाहिने हो गया। लेकिन आपको बोल रहा है कि आरोही क्रम में सजाने में यानी बाएं से दाएं व्यवस्थित करने पर इस प्रकार बनी नई संख्या में, यानी ये क्या होगा, नई संख्या बन गया। ठीक, आरोही क्रम में सजा दिए, ये नई संख्या होगा। ये क्या है, नई संख्या है। यहाँ पर नई संख्या को लिख लेते हैं। क्या करेंगे, नई संख्या है। नई संख्या में देखिए यहाँ बोल रहे हैं कि नई संख्या में बाएं से दूसरे, यहाँ पर नई संख्या में बाएं से दूसरे, तो बाएं कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर देखते हैं बाएं से दूसरे, तो बाएं इधर है, बाएं से क्या है, दूसरे होगा। बाएं से क्या होगा, दूसरा होगा। यहाँ पर दूसरा होगा, बाएं से दूसरे। ठीक, बाएं से दूसरे और दाहिने से दूसरे अंकों का योगफल कितना होगा। तो बाएं से और दाएं से क्या करेगा, दूसरा करेंगे। यहाँ पर भी क्या करेगा, दूसरा करेगा। देखिए यहाँ पर जो नई संख्या आरोही क्रम में सजाए ना, उसको बोल रहा है कि यहाँ पर बाएं से दूसरे स्थान को और तीसरे, देखिए बाएं से दूसरे स्थान और दाहिने से भी दूसरे स्थान को, दोनों को योग बताना है। देखिए बाएं से कितना गया, बाएं से आपको 2 आ गया। बाएं से कितना गया, बाएं से दूसरे स्थान पर 2 आ गया, और दाहिने से दूसरे स्थान पर 7 आ गया। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। कि बोल रहा है कि इन दोनों का अंकों का योगफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, और प्लस यहाँ पर 7 आ गया। दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया, 9 आ गया। कितना गया, 9 आ गया। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर कितना का 9 आ जाएगा। तो 9 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए नीचे दी गई संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि बाएं से दाएं क्या लिखा है, यहाँ पर संख्या, प्रतीक और यहाँ पर श्रृंखला लिखा हुआ है। ठीक, संख्या का श्रृंखला दिया है, ये श्रृंखला है। इन श्रृंखला में देखिए आपको बताना है कि उपयुक्त श्रृंखला में दाएं सिरे से तीसरे तत्व, दाहिने से क्या है, तीसरे तत्व, और बाएं सिरे से चौथे तत्व के बीच में कितने प्रतीक हैं। पहले यहाँ पर प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ पर देखिए नीचे दी गई संख्या और प्रतीक एक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न को उत्तर देना है। क्या करना है, उत्तर देना है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि बाएं, देखिए बाएं हो गया, दाएं हो गया। बाहिने दाएं से आपको यहाँ पर सवाल पूछा है। उपयुक्त श्रृंखला में, देखिए बोल रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला में यानी दाएं सिरे से तीसरे तत्व, तो दाहिने से क्या है, तीसरे तत्व, तो दाहिने ई वाला है, दाहिने से तीसरे तत्व, तो दाहिने से तीसरे तत्व ई वाला दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। ये तीसरे तत्व है। क्या होगा, तीसरे तत्व। आपको बोला तीसरे तत्व और बाएं सिरे से चौथे तत्व, तो बाएं सिरे से क्या है, चौथे तत्व। बाएं इधर से है, तो बाएं से चौथे तत्व, तो बाएं से यहाँ पर चौथे तत्व क्या आ गया, यहाँ पर ई वाला आ जाएगा। ठीक, यानी चौथा तत्व क्या होगा, ई वाला आ गया। चौथा तत्व हो गया,
चौथा तत्व के यहाँ पर बीच में कितने प्रतीक हैं, और बोल रहा है कि इन देखिए यानी चौथे तत्व और यहाँ पर तीसरे तत्व इन दोनों इन सब में के बीच में कितने प्रतीक हैं, कितने कितने यहाँ पर प्रतीक दिख रहा है। देखिए यहाँ पर कितने प्रतीक दिख रहे हैं, तो अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में आपको प्रतीक को बताना है, ठीक है करना है। यहाँ से यहाँ के बीच में लेकर प्रतीक को बताना है कि कितने प्रतीक दिख रहे हैं। देखिए तो एक प्रतीक दिख रहा है और यहाँ पर दो प्रतीक दिख रहा है और यहाँ पर तीन प्रतीक दिख रहे हैं, यानी अदृढ़ दिख रहा है, स्टार दिख रहा है और हौज दिख रहा है। ये तीनों क्या है, प्रतीक है। ये क्या है, यहाँ पर प्रतीक है, क्या गए प्रतीक हैं। तो कितने प्रतीक दिख रहे हैं, तो प्रतीक आपको तीन दिख रहा है। कितना दिख रहा है, तीन दिख रहा है। तो तीन को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए शिव ने अपने कार्यालय से पैदल चलना शुरू किया और दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चला। देखिए इससे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाते हैं। यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। देखिए ये क्या होता है, यहाँ पर पूर्व होता है और ये क्या होता है, यहाँ आपको पश्चिम होता है और ऊपर में उत्तर होता है और नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण होता है। कहते हैं दक्षिण होता है। तो आपसे देखिए आपसे सवाल क्या पूछे, आपसे पूछा है कि यहाँ पर शिव ने अपने कार्यालय से पैदल चलना शुरू किया और दक्षिण की ओर कितना चला, 15 किलोमीटर चलता है। देखिए मान लीजिए यहाँ से उसका क्या है, कार्यालय है, यहाँ पर कार्यालय है। कार्यालय से क्या करें, यानी क्या लगता है, कार्यालय हो गया। कार्यालय से आपको कितना 15 किलोमीटर चलता है। तो 15 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है, नीचे की तरफ चलता है। फिर वह बाएं, फिर वह दाहिने मुड़ता है और 20 मीटर पैदल चलता है। फिर क्या करता है कि दाहिने मुड़ता है, दाहिने इधर मुड़ता है और कितना मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। फिर वह दाहिने मुड़ता है और यहाँ पर 15 किलोमीटर चलता है। फिर दाहिने मुड़ता है, तो फिर दाहिने मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि वहाँ से वह बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, यानी 15 किलोमीटर चलकर एक यानी उस स्थान पर पहुंच जाता है जिसकी कार खड़ी है। देखिए यहाँ पर पहले समझिए, यहाँ पर बोल रहा है ना कि यहाँ पर 15 किलोमीटर चलने के बाद में फिर बोल रहा है कि 15 किलोमीटर, देखिए यहाँ पर वहाँ से वह बाएं मुड़ता है। देखिए यहाँ से क्या करेगा, बाएं मुड़ता है, ठीक, बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 15 किलोमीटर चलता है, यानी चलता है, ठीक। उस स्थान पर पहुंच जाता है, उसकी कार खड़ी है, जहां उसकी कार खड़ी है। तो मान लीजिए यहाँ पर पहुंच जाता है और यहाँ पर इसका कार खड़ी है, क्या है, कार खड़ी है। तो अब बताना है कि कार कार्यालय से कितनी दूर और किस दिशा में है। बोल रहा है कि कार्यालय जो है ना, कार्यालय यहाँ पर बोल रहा है कि कार्यालय से किस दूरी पर और किस दिशा में है उसका कार खड़ी है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको 15 किलोमीटर दिख रहा है। एक क्या 15 किलोमीटर, तो इसको भी क्या करेंगे, 15 किलोमीटर ही रखेंगे। ये 15 है, नहीं 20 है, क्या है, यहाँ पर 20 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ई भी 20 दिखेगा, तो ई भी क्या है, 20 होगा ना, ये भी आपको 20 हो जाएगा। क्या होगा, 20 हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए 15 को और प्लस में 20 को जोड़ लेते हैं, तो कितना आएगा, 35 आ गया। कितना है, 35 आ गया, यानी 35 मीटर आ गया। कितना, 35 मीटर आ गया। लेकिन यहाँ कार्यालय, यहाँ क्या है, कार्यालय है। तो कार्यालय से देखिए, कार्यालय से आपको 21 दिशा में दिख रहा है, तो आपको पश्चिम दिशा में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पश्चिम दिशा में। कार्यालय से पश्चिम दिशा में उसका कार खड़ी है और यहाँ पर कितना, 35 किलोमीटर दूरी भी है। कितना है, 35 किलोमीटर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, यानी पश्चिम हो जाएगा। तो पश्चिम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी 35 किलोमीटर पश्चिम की तरफ कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भागा और यहाँ पर दिया है कि भागा का अर्थ प्लस हो तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको एक समीकरण दिया, इन समीकरण में बताना है कि चिन्ह बदलने के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या को यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण को जो चिन्ह बोल रहा है उसको बदल देते हैं। समीकरण में क्या बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस, तो जहाँ प्लस दिया इसके जगह पर क्या करेंगे, माइनस को रखेंगे। अब बोल रहा है कि माइनस का अर्थ गुना दिया, जहाँ माइनस है उसके जगह पर हम गुना को रखेंगे, ठीक, गुना हो गया। अब बोल रहा है कि गुना का अर्थ भागा है, तो गुना के जगह पर क्या रखते हैं, भागा को रखते हैं, भागा हो गया। और यहाँ पर भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है, तो जहाँ भागा दिया इसके जगह पर हम प्लस करेंगे। अब समीकरण को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 44 है, 44 भागा कितना दिए, यहाँ पर 44 भागा 11 हो गया, 11 हो गया, ठीक। 11 गुने कितने दिए, 25 दिए, यहाँ पर 25 हो गया। फिर प्लस कितने दिए, 20 दिया है और यहाँ पर फिर माइनस कितने दिए, 80 दिए और बराबर में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर ही बताना है। देखिए तो 11 चौक 44 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर काट लेते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, तो 11 चौक 44 हो गया, 4 हो गया और 4 में 25 में गुना करेंगे तो 25 चौका 100 हो गया। कितने का, 100 हो गया। और 100 में क्या करेंगे, 20 को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर माइनस आपको 80 कर लेंगे और बराबर यहाँ पर हो गया। देखिए तो 100, देखिए 100 में क्या करेंगे, 20 को जोड़ेंगे तो 120 हो गया, यहाँ पर क्या है 120 हो गया। और 120 में से क्या करेंगे, यहाँ पर 80 दिया है
सॉरी यहाँ पर करिए आपको 80 दिया है, यहाँ पर करिए यहाँ पर आपको 80 दिया है ना, इसको 80 रखते हैं, ठीक है, करेंगे 80 दिया है, यहाँ पर आपको 80 लिखा है, क्या लिखा है 80 लिखा है। तो अब यहाँ क्या करेंगे 120 में से 80 को घटा लेंगे, क्या करेंगे 80 को घटाते हैं, देखिए यहाँ पर 80 को घटा लेंगे, जब 80 को घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, जब 80 को घटा लेंगे तो यहाँ पर 40 बचेगा, कितना बचेगा 40 बच जाएगा, कितना बचेगा 40 हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या होगा 40 हो जाएगा। तो 40 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर कथन दिया और निष्कर्ष दिए, कथन के आधार पर क्या करते हैं डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो सबसे पहले कथन को ध्यान से देखेंगे, एक क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी डॉक्टर क्या है सर्जन है। तो सभी डॉक्टर यानी सभी डी, सभी डॉक्टर को क्या करते हैं, यहाँ पर सभी डॉक्टर को सर्जन में रखते हैं, क्या रखते हैं यानी सर्जन, यानी ये रखते हैं, सर्जन हो गया, सभी डॉक्टर क्या है सर्जन है। अब बोल रहा है कि कुछ नर्स सर्जन है, जो कुछ नर्स है ना क्या है सर्जन है। तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ नर्स को क्या रखते हैं सर्जन में, ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये नर्स हो गया, क्या होगा नर्स हो गया, सर्जन है। अब तीसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ नर्स छात्र हैं, कुछ जो नर्स है ना क्या है छात्र हैं। तो कुछ नर्स को करते हैं यहाँ पर छात्र में रखते हैं, क्या होगा यहाँ पर छात्र है, ये छात्र हैं, यहाँ तक समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कथन बोल रहा है उसके आधार पर ही डायग्राम को बना दिए। अब निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, पहले इसको ध्यान से देखिए, निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ डॉक्टर क्या है छात्र हैं। देखिए डॉक्टर ई वाला है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये डॉक्टर दिख रहा है। डॉक्टर आपको छात्र से कहीं किसी प्रकार से समय दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ सर्जन डॉक्टर हैं, कुछ जो सर्जन है ना क्या है डॉक्टर हैं। देखिए सर्जन के अंदर में ही आपको डॉक्टर आते हैं, यानी कुछ के यानी सभी के अंदर में ही कुछ हैं, तो सर्जन के अंदर में डॉक्टर हैं, ये आपको क्या बोल रहा है सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है सही बोल रहा है। लेकिन तीसरा क्या बोल रहा है कि कुछ डॉक्टर नर्स हैं, कुछ जो डॉक्टर है ना क्या है नर्स हैं, नर्स और डॉक्टर से आपस में किसी प्रकार से संबंध डायग्राम में नहीं दिख रहा है। तो क्या बोल एक गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा केवल निष्कर्ष टू पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।